एक बार का जिक्र है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही उत्साही और जिज्ञासु बच्चा था। उसे कहानियां सुनना और पढ़ना बहुत पसंद था। गांव में उसकी एक खास दोस्ती एक पुरानी किताब से थी, जो उसे अपने दादाजी से मिली थी। किताब का नाम था जादुई कहानियां। एक दिन अर्जुन ने किताब खोली। जैसे ही उसने पहली पन्नी खोली, अचानक एक चमकदार रोशनी निकली और एक जादुई परी, जिसका नाम था लिल्ली, वहां प्रकट हुई। लिल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते अर्जुन, मैं तुम्हारी किताब की रक्षक हूं। क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे? अर्जुन ने खुशी खुशी हाँ कह दी। लिल्ली ने उसे बताया कि गांव के पास एक अंधेरी गुफा है, जहां एक जादुई मोती छुपा है। उस मोती में अनंत शक्तियां हैं, लेकिन उसे हासिल करने के लिए कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहली चुनौती, बुद्धिमानी का पहेली। गुफा के पहले भाग में एक विशालकाय पत्थर का दरवाजा था, जिस पर एक पहेली लिखी थी, मैं हर किसी के पास हूं, लेकिन मुझे देखा नहीं जा सकता। मैं एक पल में तुम्हें खुश कर सकता हूं, और दूसरे में उदास। मैं क्या हूं? अर्जुन सोचने लगा और फिर उसने उत्तर दिया, आपका उत्तर है विचार। दरवाजा तुरंत खुल गया और अर्जुन अंदर चला गया। दूसरी चुनौती, साहस का सामना। अर्जुन गुफा के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा डरावना अजगर था। अजगर ने कहा, यदि तुम मुझसे डरते हो तो तुम यहां से नहीं जा पाओगे, लेकिन यदि तुम साहसी हो तो आगे बढ़ सकते हो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपने डर को दूर करने की कोशिश की। उसने धीरे धीरे अजगर की तरफ कदम बढ़ाए और कहा, मैं तुमसे डरता नहीं हूं, मैं यहां एक खास चीज के लिए आया हूं। अजगर ने उसकी साहसिकता को सराहा और रास्ता दे दिया। तीसरी चुनौती, दयालुता का इम्तिहान। अर्जुन आगे बढ़ा और देखा कि एक छोटी सी चिड़िया उसके पैर में फंसी हुई थी। चिड़िया ने कहा, कृपया मेरी मदद करो, मैं यहां बहुत परेशान हूं। अर्जुन ने तुरंत चिड़िया को बचाया। चिड़िया ने उसे धन्यवाद कहा और उड़ गई। थोड़ी देर बाद चिड़िया फिर से लौटकर आई और कहा, तुम्हारी दयालुता के लिए मैं तुम्हें एक खास उपहार देना चाहती हूं। उसने उसे एक जादुई ताबीज दिया, मोती की खोज। आखिर में अर्जुन गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा, जहां वह जादुई मोती पड़ा था। उसने मोती को उठाया और उसके साथ कुछ जादुई शक्तियां भी मिली। अर्जुन ने महसूस किया कि ये शक्तियां केवल तब तक प्रभावी हैं जब वह दूसरों की मदद करता रहे। अर्जुन खुशी खुशी गांव लौट आया और अपने अनुभव सबको सुनाया। उसने अब कभी अकेले नहीं महसूस किया। वो जानता था कि उसकी किताब और लिल्ली हमेशा उसके साथ हैं। उसने सीखा कि साहस, बुद्धिमानी और दयालुता सबसे बड़ी शक्तियां हैं। अंत। इस तरह अर्जुन ने न केवल जादुई मोती पाया, बल्कि अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण सबक भी सीखे। और उसकी जादुई किताब के पन्ने हमेशा नई कहानियां सुनाते रहे। और इस तरह अर्जुन का जीवन एक अनोखी यात्रा बन गया, जिसमें हर दिन एक नई कहानी थी।